अभी हमारा चैप्टर चलेगा ये चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है नेम दी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहने मतलब जो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का आपको नेम लिखना है। तो वैसे आप ऊपर पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज नेम्स, लेकिन हम आपको क्लियर कर रहे हैं। तो इसका 8 का फर्स्ट पार्ट है -15/8 -15/8 मल्टीप्लाई -12/7 इक्वल -12/7 मल्टीप्लाई -15/8। सेकेंड पार्ट है इसका -2/3 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई -9/5 इक्वल -2/3 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई -2/3। और इसका थर्ड पार्ट है -3/4 मल्टीप्लाई -5/6 प्लस 7/8 इक्वल -3/4 मल्टीप्लाई -5/6 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई 7/8। और इसका फोर्थ पार्ट है तो फोर्थ पार्ट है आपका -16/9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 इंटू -16/9 इक्वल -16/9। और इसका फिफ्थ पार्ट है -11/15 मल्टीप्लाई 15/-11 इक्वल 15/-11 मल्टीप्लाई -11/15 इक्वल 1। इसका सिक्स पार्ट है तो सिक्स पार्ट है हमारा -7/5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0। तो आपको इसमें प्रॉपर्टी के नेम लिखने हैं जो कि आप लोग पहले ही ऊपर प्रॉपर्टी नेम्स पढ़ चुके हैं। तो पहली वाली हमारी प्रॉपर्टी है क्यूमेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ लिखना है क्यूमेटिव प्रॉपर्टीज। और सेकंड वाली हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा इसमें क्या किया, A इंटू बी इंटू सी इक्वल A इंटू बी इंटू सी। पहले शुरू के दो नंबरों को ब्रैकेट में रखा है और लास्ट में राइट हैंड साइड में लास्ट वाले दो नंबरों को ब्रैकेट में रखा है। तो इस तरह से कंडीशन होती है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको इसमें लिखना है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। इसमें क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, चेंज कर दिया, थोड़ा बांट दिया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज। तो आपको इसमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अगला आया हमारा a इंटू वन इक्वल वन इंटू ए। वन का किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया या किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू वही रहती है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ये, तो इस प्रॉपर्टी बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आपको लिखना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। और ये हमारा 15 इंटू वन और 15 अपॉन माइनस वन, इसी तरह से 15 अपॉन माइनस 11 इंटू माइनस अपॉन 11। इसमें क्या किया, इसी का रेसिप्रोकल नंबर लिख दिया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये हो गए। इसमें जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया है। कोई नंबर अगर जो जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमेशा जीरो आता है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव जीरो प्रॉपर्टीज। तो इनमें प्रॉपर्टीज के नाम आपको स्वयं पढ़ने हैं, आपकी बुक्स में ऊपर दिए हुए हैं, उसको पढ़ करके स्वयं आपको करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 फिलिप्स है। तो हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग होमवर्क में करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्लियर करेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज आ रही है, नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ये क्या है, अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंप्लीफाई करना है मुझे। सिंप्लीफाई मीन्स ना सरल, सिंपल करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1E। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंप्लीफाई। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 4/9 डिवाइड बाई माइनस का 5/12 और सेकंड पार्ट है -8 डिवाइड बाई -7/16। -7/16। बेटा ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसका मैंने फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखा है, यहाँ लिखा मैंने सॉल्व। तो इसी तरह नंबर में नोट कर दिया 4/9 डिवाइड बाई -5/12। अब हम सॉल्व करने के लिए ऐसे नंबर सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 4/9, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और इस नंबर का रेसिप्रोकल नंबर लिख देते हैं। तो इसका -5/12 का रेसिप्रोकल नंबर हो गया 12/-5। अब क्या किया मैंने, इसे 3 से कैंसिल कर दिया। जब 3 से कैंसिल किया 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नोमिनेटर का नोमिनेटर में 4 4 जा 16 अपॉन 5 3 जा 15। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया माइनस। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, यहां में लिखा सॉल्व। -8 डिवाइड बाई -7/16। तो ये हो जाएगा -8 डिवाइड किया मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा 16/-7। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन हो गया प्लस, ये हो गया 8 × 16/7।
तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 6 जा 48, 48 की 8 4 कैरी और 8 बन जा 8 और 4 12 अपॉन 7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 16 8 जाकर बनेंगे 28। सो आंसर हो गया 128 अपॉन 7। चाहो तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं।